हेलो मित्रों दोस्तों, आज हम आप लोगों को धनुषासन आसन के फायदे बताएंगे। धनुषासन आसन एक ऐसा आसन है मित्रों, आपको बहुत ही लाभ मिलता है। इसे आप जमीन पे पेट के बल लेटे जाइए और पैरों को ऊपर निकालते हुए धनुष के आकार का बनाना है। इसे धनुषासन आसन कहते हैं। ये तन और मन दोनों को स्वस्थ करता है, पेट की चर्बी कम करता है, पेट का फैट कम करता है और हृदय स्वस्थ रहता है। छाती चौड़ी होती है और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और इससे रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है और कमर बैक में आराम मिलता है। गले की जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र बेहतर होता है। अब आपको बताने जा रहा हूं स्टेप कैसे करना चाहिए। उसे 3 से 5 बार करना चाहिए। बता दीजिए, पेट इस तरह ले जाइए आराम से, आप इस तरह, ये ऐसे आराम से, और थोड़ी देर गिरा रही है इस तरह, पैर को मोड़ते हुए इस तरह, और सांस को बाहर फेंकते हुए इस तरह। फिर अपनी पोजिशन आ जाना चाहिए। इसको कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। ये धनुषासन आसन करते हैं। आपको बताया जा रहा हूं, दो इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह, ये ऐसे, ये पोज देखिए आप इस तरह, ये धनुषासन आसन हो गया। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका पेट टर्न होता है, पेट की चर्बी कम होती है, स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होता है। मित्रों, इसे कम से कम आप 3 से 5 बार करिए और शुरुआत में करना है तो धीरे धीरे स्लो करिए। मित्रों, किसी प्रकार की सर्जरी है, आपको किसी पर ऑपरेशन हुआ है या कोई और भी पेट में दिक्कत है, तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। उसके बाद आपको पूरा राहत मिलेगा। गैस, एसिडिटी, पाचन तंत्र मजबूत होगा। धनुषासन आसन करने से आपको छाती चौड़ी होती है, सीना फैलता है, हृदय स्वस्थ होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। इसलिए मित्रों, आपको नियमित अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ होता है। कहा गया है, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, वक्त लौट कर नहीं आता, सब यादें रह जाती हैं। इसलिए मित्रों, अपने महापुरुष योग गुरुओं ने बताया है, सुबह 4:30 से लेकर 6:30 तक ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये अमृत बेला होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर होता है। इसलिए आप अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखें और बढ़िया रखें। इसे आपको नियमित अभ्यास करने से आपकी काया, आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा। करोगे योग तो रहोगे निरोग। इसलिए सभी लोगों ने कहा है, धीरे धीरे, आराम आराम, सहज से हर योग को करना चाहिए। इसे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पहले हर चीज को समझो, देखो, उभारो, उसको बारीकी समझो, किस तरह योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान किए जाते हैं। पर इसकी स्टडी करो, उसके बाद अपने जीवन में उतारो। जैसे मान लीजिए भोजन की जरूरत है, जैसे पानी की जरूरत है, जैसे ब्रेकफास्ट की जरूरत है, इसी तरह मित्रों, ये जो आपको 24 घंटे में 5 से 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए दे दे हो, वो अमृत होता है। शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका पूरा दिन सुंदर रहेगा और आप एनर्जी महसूस करेंगे और ऊर्जा। और इससे मित्रों, ये धनुषासन आसन करने से आपको ऑक्सीजन लेवल का अच्छा होता है और आप एनर्जी महसूस करेंगे। इसलिए मित्रों, करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहा गया है, योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, यम नियम पालन करें, साधे न रोग, पर साधन से निकट न आवे रोग। यानी कहा गया है मित्रों, योग करोगे आप शुद्ध रहेंगे। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहो और योग करते रहो। मित्रों, किसी महापुरुष ने, योग गुरु ने बताया, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है
जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तब तक तो स्वाधीन है, और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य जब दूसरों के हाथ चला जाता है तब ये पराधीन हो जाता है। इसलिए कहा है कि ये शरीर रूपी मंदिर, आप इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखो। थोड़ा करो, अच्छा करो, थोड़ा कहते नहीं, कम खाओ, गम खाओ और योग करो। इसलिए मित्रों, जीवन में अब आपको इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखोगे तो आपका साथ देगा, चलता रहेगा बराबर। ये मित्र है, इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ देता है उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप समय निकालते हुए जीवन में थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहिए कि आपके शरीर को अमृत के समान काम करेगा। आपके 5 मिनट से लेकर 10 मिनट आपने सुबह एक्टिविटीज की, या मान लो एक्सरसाइज, या आपने कोई भी योगा व्यायाम एक्सरसाइज किया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शरीर की एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, शरीर को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ब्लड संचार शुद्ध होता है, ब्लड का संचार बढ़िया होता है और शरीर में एक स्फूर्ति और ताकत आती है। इसलिए मित्रों, जीवन में हर इंसान अपने बच्चों को, अपने परिवार के सबके लिए कमाता है। इसलिए मित्रों, कमाने के साथ साथ ये जो शरीर भी स्वस्थ मंदिर है, इसे स्वस्थ रखने के भी आप समय दीजिए। ये जो शरीर भी ये मंदिर है, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए भी समय दीजिए। आप अपने दिन भर बच्चों में, परिवार में, अपने नौकरी में, चाकरी में और मान लीजिए जॉब में समय देते हो, वही समय आप अपना अपने ये मंदिर को भी दीजिए स्वच्छ और साफ करने में, क्योंकि ये तुम्हारा साथ देगा। मित्रों, कहते हैं उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। ये दोस्त है, इस शरीर रूपी जो मंदिर है ये आपका दोस्त है, ये हमारा तुम्हारा दोस्त है। इसके साथ में आप वफादारी करेंगे तो आपकी ताकत देता रहेगा और शक्ति देता रहेगा और आपके साथ चलता रहेगा। और जिस दिन मित्रों ये आपका साथ छोड़ देगा उस दिन आप कितने बड़े महल में हो या कोठियों में हो, बंगलों में हो, तो आपको एक छोटे से कमरे में ही रहना पड़ेगा। तो ये साथ नहीं देगा। जब ये साथ नहीं देगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। अरे भाई, आपके पास नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा। ये शरीर की जो मंदिर है ना, आपको स्वच्छ आपको करना पड़ेगा, सफाई आपको करना पड़ेगा, मलमूत्र आपको त्याग करने पड़ेगा। भाई, इसको स्वच्छ रखने के लिए मलमूत्र भी करना पड़ेगा और इसको ऊर्जावान बनाने की भोजन भी जरूरत है। आपको डाइट भी लेना पड़ेगी। तो ये आपका सच्चा साथी है, इस पे मित्रों गौर करो। और जो लोग मित्रों सुबह से लेकर शाम तक नशा करते हैं, नशा पत्ता करते हैं, ये नशा मनुष्य को नाश कर देता है। नशा उसका करो जिसकी जरूरत है। आपको भोजन की जरूरत है, आपको खाना की जरूरत है, आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत है। जो शरीर में आपको ऊर्जा है, आपके मित्र के साथ में वफादारी करे, वो भोजन खाओ। ये जो दोस्त है तुम्हारा, ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसमें अच्छा अच्छा पेट्रोल डलाओ, अच्छा अच्छा डीजल डलाओ। यानी कहने का मतलब यह है कि अच्छा भोजन और अच्छी डाइट लो, चाहे थोड़ा लो, आपकी जैसी स्थिति हो मित्रों वैसा डाइट लो। आप एक कटोरी दलिया लेंगे, वो भी आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपका शरीर शुद्ध करेगा, आपका यानी ब्लड का संचार सुंदर करेगा। कहते हैं बस कम खाओ, स्वस्थ खाओ। आप में कुछ नहीं है बचता, मैं तो नमकीन दलिया खा रहे, वो आपके लिए बहुत पर्याप्त ऊर्जावान होगा। लेकिन मित्रों, जिसने नशा किया तो उसका परिवार बर्बाद हुआ। भाई बहन, माता पिता, पत्नी, सभी कष्ट होते हैं, दुखित होते हैं। इसलिए किसी प्रकार का नशा मित्रों लोगे तो ये हानिकारक है। और जिस नशा की कीमत में आपने अपना भोजन बना लिया,
आपने डाइट बना ली तो आपके पूरे परिवार को खुशहाली होगी, आपका पूरा पूरा परिवार अच्छा होगा और वो आपका सपोर्ट करेगा। तो कहा गया मित्रों, ये जो शरीर रूपी मंदिर है, इसको आपने ध्यान दिया तो ये आपको अवश्य ध्यान देगा। अगर आपने एक बार ध्यान दिया तो ये 4 बार ध्यान देगा। जब आपने इसका ध्यान ही नहीं दिया तो ये अपने आप में बोलना बंद कर देता है। ये शरीर रूपी जो गाड़ी है चलना बंद कर देती है। क्यों? आपने तो अपना डीजल पेट्रोल डाल लिया, लेकिन इसका डीजल पेट्रोल जो है मुख्य भोजन, वो आपने डाला नहीं। तो ये आपकी आंतों को, लीवर को, किडनी को, पाचन तंत्र को कैसे सुधार करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? आप नशीली पदार्थ ले रहे हो। ये नशीला पदार्थ तो बहुत खतरनाक होता है, आपके हर शरीर के जो अंग हैं उनको डैमेज करता है। लीवर को, किडनी को, छोटी आंत, बड़ी आंत, अन्य जो अंग हैं अंदरूनी, उनको नुकसान पहुंचाता है। कहते हैं हानिकारक यानी दूषित पदार्थ है। और मान लीजिए आप जो नशा के जो पदार्थ हैं, तो ये शरीर रूपी मंदिर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा समय जीवन में निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहिए। मित्रों, अगर मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे चैनल मेरा है योगा टाइम 25। यूट्यूब पर मेरा चैनल है योगा टाइम 25 और इंस्टाग्राम पर भी मेरा चैनल है योगा योगा टाइम 25। इसे मित्रों अच्छी तरह देखें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आपको अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आपके लिए आगे भेजते रहेंगे जो आपके जीवन में सुधार लाए। ये आपको जो शरीर रूपी आपका मंदिर है ये स्वस्थ हो। कहते हैं मित्रों, पहले निर्मल काया फिर संसार की मोहमाया। ये आपका गाड़ी है, ये शरीर रूपी मंदिर है, ये शरीर रूपी गाड़ी है। इसको चलाने के लिए आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। इसलिए मित्रों, जीवन में थोड़ा समय निकालते हुए, क्योंकि ये आपके 5 से 15 मिनट आपके जीवन में बहुत बड़े अमृत का काम करेंगे। आपका चूल्हा स्वस्थ रहेगा। इसलिए मित्रों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।